Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरावत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में सेरीकल्चर पढ़ाने चल रहे हैं। सेरीकल्चर में रेशम का उद्योग किया जाता है। एक तरीके से जो रेशम होता है वो आपका सेरीकल्चर इंडस्ट्री के द्वारा जो है बनता है। सेरीकल्चर में आपका रेशम तैयार होता है और रेशम तैयार करने के लिए जो है सिल्क मॉथ होता है। सिल्क मॉथ मीन्स होता है कीड़ा या पतंगा होता है छात्रों। तो यहाँ पे जो सिल्क वार्म है, सेरीकल्चर में सिल्क वार्म मतलब कीड़ा होता है और सिल्क मतलब रेशम का कीड़ा। तो सबसे पहले हम आपको सिल्क मॉथ का डिफिनीशन बताएंगे कि सिल्क मॉथ जो होता है, जो रेशम का कीड़ा है, वो रेशम को किस तरीके से उत्पन्न करता है। तो इसकी डिफिनीशन है द सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मॉथ। द सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन मतलब सिल्क मॉथ जो है एक तरीके से सिल्क प्रोड्यूस करने का एक मशीन है। उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क मॉथ कहते हैं। लोकली इन हिंदी नेम रेशम का कीड़ा। उसका जो नाम है, लोकल नेम है, वो आप कह सकते हैं कि रेशम का कीड़ा, कि वह एक जो है सिल्क जो है उत्पन्न करने वाला कीड़ा है, इसलिए उसको हम रेशम का कीड़ा बोलते हैं। ऑल्दो ए नंबर ऑफ स्पीसीज आर फाउंड प्रोड्यूसिंग सिल्क बट ओनली फ्यू स्पीसीज आर यूज्ड फॉर सेरीकल्चर इंडस्ट्री। तो ऑल्दो ए नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड प्रोड्यूसिंग सिल्क, तो इसमें सेरीकल्चर में कई स्पीसीज हैं जो सिल्क बनाने के लिए जो है वो मौजूद हैं और उनका जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो आपका सेरीकल्चर इंडस्ट्री में उसका यूजेस होता है, उसका उपयोग होता है। छात्रों, अभी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको हनी बी के बारे में बताया था। तो हनी बी भी एक तरीके से इंडस्ट्री में भी उसका यूजेस होता है। ऐसे ही सिल्क का भी यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि जो रेशम है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ही महंगा है, और रेशम से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनकी शाइनिंग अलग होती है। तो यहाँ पे रेशम तैयार करने के लिए रेशम का जो है इंसेक्ट पाया जाता है, रेशम का कीड़ा होता है, जो हिंदी नाम होता है। आप कह सकते हैं कि रेशम जो होता है वो एक तरीके से मलबरी लीव्स, सहतूत की पत्तियों को फीडिंग करता है। फिर इंसेक्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होता है, सलेवरी ग्लैंड्स, जो आपका सिल्क ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी सहायता से वह रेशम को प्रोड्यूस करने में सहायक होता है। तो छात्रों, इसमें एक साथ जो सिल्क बट ओनली फ्यू स्पीसीज आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्री, तो इसमें जो सेरीकल्चर में जो सिल्क वार्म है उनका जो है कई स्पीसीज हैं। कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिनका यूजेस हम सेरीकल्चर इंडस्ट्री में करते हैं। और एक तरीके से सेरीकल्चर में आपके रेशम का ही जो है उद्योग किया जाता है, उन बनाए जाते हैं। और आप सभी जैसे वस्त्र सभी पहनते हैं। फ़र्क है कि रेशम जो होता है वो अन्य धागों से अलग होता है, जो कि बहुत ही सुनहरा चमकीला होता है, दूर से देखने पर ही पता चल जाता है। और देखिए, जो वार्म हैं ये हर एक वार्म अलग अलग वस्तुओं को खाते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर हनी भी होता तो फ्लावर का पराग
परागकण को फीड करता है, अपना पोषण देता है। और यहाँ पे क्या है कि जो रेशम के कीड़े हैं वह शहतूत की पत्तियों को, अरंडी की पत्तियों को इस तरीके से खाते हैं और फिर उनसे रेशम तैयार करते हैं। तो छात्रों, अभी हम आपको सिल्क मोथ का डिफिनीशन बताए कि जो रेशम का कीड़ा है वह एक तरीके से एक मशीन का काम करता है, एक सिल्क प्रोड्यूस करने का एक मशीन कहलाता है, और वह अपने अंदर से जो है सिल्क को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सिल्क मोथ के बॉडी के अंदर सिल्क ग्लैंड्स पाई जाती है। जब वो मलबरी लीव्स मीन्स शहतूत की पत्ती को खाएगा या कुछ स्पीसीज जो है अरंडी की पत्ती को खाते हैं तो उनसे जो है वह रेशम को प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी तो बहुत सारे स्पीसीज, जैसे इसमें आपके 6 स्पीसीज हैं, तो 6 स्पीसीज जो है एक तरीके से सिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो अब हम आगे आपको, अभी तो हमने केवल आपको सिल्क मोथ का डेफिनेशन बताया, अब हम आपको सिल्क मोथ का सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ सिल्क वार्म। तो सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ सिल्क वार्म। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा, आर्डर लिपिडोप्टेरा, जीनस फैमिली बॉम्बिसिडी, फैमिली बॉम्बिसिडी और एंड बॉम्बिसिडी एंड सेचुरिनिडी, सेचुरिनिडी। तो छात्रों, ये हमारा जो सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ सिल्क वार्म है, तो इसमें जो फाइलम है संघ आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, आर्डर लिपिडोप्टेरा, फैमिली बॉम्बिसिडी और सेचुरिनिडी। तो छात्रों, यहाँ पे जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो कीड़े होते हैं। उनका जो क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्टा आपका एक लैटिन वर्ड्स है जो इंसेक्टिवोरा से लिए गए हैं। अब इंसेक्टा से आपके टोटल इंसेक्ट आते हैं। इसके बाद इनका आर्डर है लेपिडोप्टेरा और फैमिली है बॉम्बिसिडी एंड सेचुरिनिडी। 2 फैमिली है छात्रों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ जो स्पीसीज हैं, जैसे आपका जो भी स्पीसीज आएंगे, कुछ स्पीसीज आपका बॉम्बिसिडी फैमिली से रिलेटेड रहेंगे और कुछ आपके सेचुरिनिडी से रिलेटेड रहेंगे। तो अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे स्पीसीज ऑफ सिल्क वार्म। तो अब हम यहाँ पे बताते हैं कि स्पीसीज ऑफ सिल्क वार्म। तो टोटल इसमें 6 स्पीसीज पाए जाते हैं। द स्पीसीज ऑफ सिल्क वार्म फाउंड इन 6 स्पीसीज, फाउंड इन 6 स्पीसीज। दैट इज फर्स्ट स्पीसीज आपका है मलबरी सिल्क वार्म, मलबरी सिल्क वार्म। सेकंड तसार सिल्क वार्म, तसार सिल्क वार्म। थर्ड है आपका मूगा सिल्क वार्म, मूगा
सिल्क वार्म, और फोर्थ है आपका इराई सिल्क वार्म, इराई सिल्क वार्म, और फिफ्थ है ओएक सिल्क वार्म, ओएक सिल्क वार्म, और सिक्स है जियांट सिल्क वार्म, जियांट सिल्क वार्म। छात्रों, ये टोटल हमारे 6 स्पीसीज हैं जो कि सिल्क वार्म में पाए जाते हैं। अब ध्यान देना है कि हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताया कि सिस्टमेटिक पोजीशन के आधार पे हम सिल्क वार्म को 6 जातियों में डिवाइडेशन कर दिए। पहला आपका मलबरी सिल्क वार्म है, सेकंड तसार सिल्क वार्म है, थर्ड मूगा सिल्क वार्म है, और फोर्थ इराई सिल्क वार्म है, फिफ्थ ओएक सिल्क वार्म है, और सिक्स जो है आपका जियांट सिल्क वार्म है। अब इन 6 स्पीसीज के बारे में हम आपको डिटेल बता देते हैं कि जो मलबरी सिल्क वार्म है वह किस टाइप का रेशम प्रोड्यूस करता है, और फिर तसार सिल्क वार्म किस तरीके का रेशम प्रोड्यूस करता है, मूगा सिल्क वार्म किस तरीके का जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला आपका है मलबरी सिल्क वार्म। फर्स्ट मलबरी सिल्क वार्म। तो मलबरी सिल्क वार्म जो है ये मेनली मलबरी लीफ को ही फीड करता है। तो मलबरी जो होता है सहतूत होता है। छात्रों, सहतूत के प्लांट पे यह वार्म जो है पैरासाइट होकर के उनकी पत्तियों को खाता है, और जो पत्ती है उसमें से जो जूस मटेरियल है उसको सक कर लेता है, और फिर अपने बॉडी से जो है जो ग्लैंड्स होती है उससे वह रिलीज करता है सिल्क को। तो मलबरी सिल्क वार्म बॉम्बेक्स मोराई इसका जो वो है स्पीसीज बॉम्बेक्स मोराई, ये आपका मेनली जो जीनस होता है, जैसे अभी हमने बॉम्बीसिडी कहा तो मलबरी सिल्क वार्म आपका बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोरी कह सकते हैं, मोरी। इट बिलोंग टू द फैमिली, इट बिलोंग टू द फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? बिलोंग टू दी फैमिली बॉम्बीसिडी। अभी जो हमने आपको बताया बॉम्बीसिडी, ये मेनली जो मलबरी सिल्क वार्म है वो बॉम्बेक्स मोराई आपकी उसका वंशज है, और इट बिलोंग टू द फैमिली बॉम्बीसिडी। अभी आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि मलबरी सिल्क वार्म किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मलबरी सिल्क वार्म आपका बॉम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ फाउंड इन चाइना इज़ द नेटिव प्लेस, चाइना इज़ द नेटिव प्लेस, चाइना इज़ द नेटिव प्लेस। ये मेनली चाइना में ही इनका जो है नेटिव प्लेस दिखाया गया। चाइना इज़ द नेटिव प्लेस ऑफ दिस सिल्क वार्म, बट नाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन ऑल द सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, सिल्क प्रोड्यूस। तो छात्रों, जो अभी चाइना इज़ द नेटिव प्लेस, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री किस कंट्रीज़ में ये प्रोड्यूस होगा? सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ लाइक जापान, इंडिया, जापान, इंडिया, ये आपके लाइक हैं
कि किस देश में से, जापान देश या इंडिया, जापान, भारत देश में ये जो है मलबरी सिल्कवार्म को प्रोड्यूस किया जाता है। जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस, कोरिया, इटली, फ्रांस, इन सब जगह पे इनका जो है उत्पादन होता है छात्रों। अब आप देखते हैं कि मलबरी सिल्कवार्म जो है बॉम्बिक्स मोराई जो है इनका वंश दिखाया गया, और यहाँ पे इट बिलोंग टू द फैमिली बॉम्बिसिडी। चाइना इज़ द नेटिव प्लेस, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री जापान, इंडिया, कोरिया, इटली एंड फ्रांस में इनका जो है उत्पादन अच्छे तरीके से किया जाता है। Since the natural food of this warm mulberry leaf, since the natural food of the mulberry leaf, ये मेनली मलबरी लीफ को ही फीड करता है। इनका मुख्य भोजन ही शहतूत की पत्ती होता है छात्रों। शहतूत की पत्ती को ही फीड करते हैं, और इट इज़ कॉल्ड एज मलबरी सिल्कवार्म। इट इज़ कॉल्ड एज मलबरी सिल्कवार्म। क्या करता है कि जब ये शहतूत की पत्ती को ही खाता है तो इनका नाम भी रख दिया गया मलबरी सिल्कवार्म। अब आपको इसमें दिखाना ये है कि जो मलबरी सिल्कवार्म जो स्पीसीज है, पहला स्पीसीज, ये मेनली बॉम्बिसिडी फैमिली से यह बिलोंग करता है, और जो सिल्क प्रोड्यूसिंग वाले कंट्री हैं मलबरी सिल्कवार्म का, वो इंडिया, जापान, फ्रांस, कोरिया, इटली, रसिया, इन सब जगह पे जो है इनका उत्पादन अच्छे से होता है। और यह मुख्यतया शहतूत की पत्तियों को खाता है, और शहतूत की पत्तियों के खाने के साथ साथ इसको हम मलबरी सिल्कवार्म के नाम से भी जानते हैं, या मलबरी सिल्कवार्म नाम इनका रखा गया। और यह मेनली जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो वाइट कलर का होता है। द सिल्क प्रोड्यूस मॉथ इज वाइट कलर। ये मेनली जो है वाइट कलर का जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है, सफ़ेद रंग का सिल्क जो है प्रोड्यूस करता है। अब आप सोचेंगे, देखिए रेशम का जो कलर कई होते हैं, अब वाइट हो गया, कोई आपका ब्राउन कलर उत्पन्न करेगा। तो छात्रों, अब अगर कोई पूछता है कि मलबरी सिल्कवार्म से जो मलबरी सिल्कवार्म स्पीसीज है यह किस कलर का रेशम का उत्पादन करता है, तो सफ़ेद कलर का जो है वह उत्पादन करता है, सफ़ेद कलर के रेशम का उत्पादन करता है। इस तरीके से छात्रों, अब हम अगला जो पॉइंट है हम सेकंड स्पीसीज लेके चलेंगे, आपका है तसार सिल्कवार्म। अब हम जो मेनली है आपका यहाँ पे तसार सिल्कवार्म, उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो अब देखिए, अभी तक हमने आपको केवल एक स्पीसीज को बताया, वो है आपका मलबरी सिल्कवार्म। तो अब मलबरी सिल्कवार्म को जो है हमने आपको उसका स्थान बता दिया कि किस देश में उसका उत्पादन किया जाता है। तो इंडिया है, जापान है, और रसिया, कोरिया, फ्रांस, इटली। तो अब हम दूसरा जो है आपको बताएंगे टॉपिक, वो है मूगा सिल्कवार्म, तसार सिल्कवार्म का जो है किस कलर का वह रेशम उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो अब आपका सेकंड जो होता है वो है तसार सिल्कवार्म, सेकंड स्पीसीज आपका तसार सिल्कवार्म। अभी जैसे आपने पढ़ा ना मलबरी सिल्कवार्म, तो अब तसार सिल्कवार्म। तो तसार सिल्कवार्म भी आपका सिल्कवार्म का दूसरा स्पीसीज है। तो अब हम इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो एंथेरिया पैफिया इनका वो है
एंथेरिया, ANTH, एंथेरिया पैफिया। ये आपका मेन, जैसे आपका अभी बॉम्बिक्स मोरी था, तो अब इनका जो जीनस है एंथेरिया पैफिया, इट इज़ बिलोंग टू द फैमिली सेचुरिनिडी। इट इज़ बिलोंग टू द फैमिली सेचुरिनिडी। सबसे मेन पॉइंट यही है छात्रों कि मेनली इनका जीनस पहले दिखाइए एंथेरिया, जैसे अभी तक इनका जो साइंटिफिक नेम है एंथेरिया पैफिया बॉम्बिक्स मोरी, तो इस तरीके से अब ये जो बिलोंग करते हैं तो फैमिली है सेचुरिनिडी। हर एक स्पीसीज का फैमिली अलग अलग तरीके से है, उसको आप भूलिएगा नहीं, इन सबको अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। सेचुरिनिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। सेचुरिनिडी एंड कॉमन इन इंडिया एंड फाउंड इन इंडिया। कहाँ पे पाए जाएंगे? इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका, ये इन सब जगह पे जो है इनका उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से होता है। इंडिया में तो आपको मलबरी लिप्स भी होता है, इंडिया में आपका तसार सिल्क वार्म का भी उत्पादन होता है, चाइना एंड श्रीलंका में भी इनका उत्पादन अच्छे तरीके से होगा। द कैटरपिलर फीड ऑन बेर ओएक साल। द कैटरपिलर फीड ऑन बेर ओएक, ये सब को फीड करता है। कैटरपिलर क्या है कि वह कीड़े का एक पार्ट है, वह एक तरीके से कीड़ा का जो जैसे लार्वा होता है ना, तो कैटरपिलर क्या करता है कि वह पत्तियों का जो मेन जो सकिंग करने वाला जूस होता है उसको सक करके जो है अपना पोषण भी प्राप्त कर लेते हैं, और जो बेर है ओएक है, इन सब का जो रस है, जो जूस है, उसको क्या करता है? फीडिंग करता है। इसके बाद फिर वो रेशम को तैयार करेगा। तो बेर ओएक साल एंड फिग प्लांट्स, ओएक फिग एंड शाल प्लांट, इन सब प्लांट को यह जो है फीड करता है। कौन? एंथेरिया पैफिया या तसार सिल्क वार्म जो है इसको फीड करेंगे। द ककून प्रोड्यूसिंग बाय दिस मोथ, द ककून प्रोड्यूसिंग, क्योंकि ककून से ही छात्रों जो है सिल्क तैयार होता है। ककून क्या होता है? जो आकार है वो अंडे के आकार का होता है, और उसी अंडे के आकार में पूरा जो है रेशम लपेटा रहता है, और एक तरीके से ककून जो होता है एक थैला हो जाता है, अंडे जैसा उसका आकृति होती है। तो द ककून प्रोड्यूसिंग बाय दिस मोथ इज हार्ड, बाय दिस मोथ इज हार्ड, क्योंकि कठोर होता है। हार्ड एंड ऑफ हेन एग, हार्ड एंड हेन एग, यह हेन के एग जैसा कठोर होता है, साइज विच प्रोड्यूस रिलीज ब्राउन कलर्ड सिल्क, यह क्या करता है कि ब्राउन कलर्ड सिल्क को प्रोड्यूस करता है। सिल्क प्रोड्यूस, ये मेनली छात्रों देखिए इनमें जो ककून है, ककून ही एक ऐसा हार्ड मटेरियल है
कि उसका जैसे अंडे का ऊपरी पार्ट हार्ड होता है, उनके अंदर मटेरियल भरा होता है, ऐसे ही सिल्क जो होता है, जो रेशम है, इसी ककून में जो हमने आपको दिखाया कि जो ककून है, इसी ककून में आपके जो रेशम होते हैं वह क्या है कि एक लपेटा हुआ रहता है, पूरा वो रील में जो लपेटे रहते हैं। और एंथीरिया पैफिया वो आपके ब्राउन कलर्ड का जो है सिल्क तैयार करता है। ब्राउन कलर्ड का ही सिल्क, अभी जो आपका दूसरा था वो आपका वाइट कलर का जो था मलबरी सिल्कवार्म, वाइट कलर के जो है सिल्क प्रोड्यूस करते थे, और तसार सिल्कवार्म जो होता है वो आपके ब्राउन कलर्ड का जो है रेशम तैयार करते हैं। तो बट द डोमेस्टिकेटेड ऑफ द तसार कैटरपिलर इज नॉट सो ईजी, सो द कोकोन हैव टू द कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये जो ककोन जो कलेक्शन करने का काम करता है वो कहाँ पे है? फॉरेस्ट में, जंगलों में जो है एक ककोन को जो है कलेक्ट करता है। ककोन इज कलेक्टेड, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो ककून है, जो तसार सिल्कवार को जो ककून है वो फॉरेस्ट से ज़्यादातर जो है इकट्ठा किए जाते हैं। तो छात्रों अभी तक हमने आपको दो स्पीसीज बताया, वो आपका मलबरी सिल्कवार और दूसरा तसार सिल्कवार। अब हम तीसरा पॉइंट आपको लेके चल रहे हैं, वो है आपका मूगा सिल्कवार्म। मूगा सिल्कवार्म। तो अब देखिए अलग अलग आपको याद रखना है छात्रों कि अभी तक हमने आपको दिखाया कि मलबरी सिल्कवार्म मलबरी लीफ को फीड करता है, तसार सिल्कवार्म आपका बेर, ओक, फिग एंड साल्ट प्लांट को खाता है। अब मूगा सिल्कवार्म किस प्लांट को फीड करेगा? एंथीरिया आस्मा इसका नाम है, एंथीरिया आस्मा एंथीरिया आस्मा ये मेन है। एंथीरिया आस्मा इट आल्सो बिलोंग टू द फैमिली सचुनिडी। इट आल्सो बिलोंग टू द फैमिली सचुरनिडी। ये सचुरनिडी फैमिली से जो है बिलोंग करता है, एंथीरिया आस्मा कहलाता है। इट इज़ आल्सो फाउंड एंड सेमी डोमेस्टिकेटेड इन नेचर। द नेटिव प्लेस ऑफ दिस स्पीसीज इज आसाम। द नेटिव प्लेस इज आसाम। आसाम में ये मेन पाया जाता है। मूगा सिल्कवार्म जो है इसका जो नेटिव प्लेस है वो आसाम में है। आसाम वेयर इज नाउ बिकम गुड सोर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इसका जो गुड सोर्स है वो क्या है? गुड सोर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मेन ये है आपका कॉटेज इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूजेस होता है। कॉटेज इंडस्ट्री। द कैटरपिलर ऑफ दिस वार्म फीड। द कैटरपिलर दिस वार्म फीड। Caterpillar this worm feed on Machielius plant. Machielius plant। ये Machielius प्लांट्स को ही फीड करता है कि जो कैटरपिलर ऑफ मूगा सिल्कवार्म के जो कैटरपिलर हैं वो मैकिलस प्लांट को जो है फीड करेंगे। एंड द सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस मोथ एंड द सिल्क प्रोड्यूस moth by this moth is known as
moth is known as मूगा सिल्कवार्म, मूगा सिल्कवार्म। छात्रों, ये आपका जो मूगा सिल्कवार्म प्रोड्यूस करते हैं वो मैकिलियस प्लांट को फीड करते हैं। जो इनका मूगा सिल्कवार्म जो कैटरपिलर हैं, जो कैटरपिलर हैं ये आपके जो एडल्ट प्राणी से जो निकलते हैं, जो कैटरपिलर हैं, ये एक तरीके से प्लांट के स्टेम और लीव्स के जो जूस मटेरियल होते हैं उसको सकिंग कर लेते हैं, उसको फीड कर लेते हैं और इसके बाद वो क्या करते हैं कि सिल्क को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और ये आपका मूगा सिल्कवार्म कहते हैं। और एक तरीके से जो सिल्क है वो हमारे दैनिक जीवन में उसका बहुत ही उपयोग है और हम कह सकते हैं छात्रों कि हर एक स्पीसीज का अलग अलग एरिया है। जैसे आपका मूगा सिल्कवार्म है तो मेनली इनका जो नेटिव प्लेस है वो आसाम में है। आसाम में सबसे बेस्ट इनका जो है यूज किया गया है और इसके बाद इनका जो गुड सोर्स है कि इनका अच्छा जो स्रोत है वो कॉटेज इंडस्ट्री में किया गया है और इसके बाद ये जो मूगा सिल्कवार्म के जो कैटरपिलर हैं वो मैकिलियस प्लांट को जो है फीड करते हैं और इसी मैकिलियस प्लांट से वो जो है रेशम को तैयार करते हैं। अब अगला जो वार्म है वो स्पीसीज है वो आपका चौथा है इराई सिल्कवार्म, इराई सिल्क वार्म। तो अब देखिए छात्रों, अलग अलग स्पीसीज, इसीलिए हम सबसे पहले आपको स्पीसीज के बारे में डिटेल से बता दे रहे हैं ताकि इनकी लाइफ साइकिल जो है बताने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए हम आपको अलग अलग स्पीसीज के बारे में और अलग अलग तरीके से जो रेशम बना रहे हैं और अलग अलग तरीके से हर एक प्लांट को फीड कर रहे हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो अब हम इराई सिल्कवार्म के बारे में आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। तो अटैकस रिसिनी, इसका जो साइंटिफिक है अटैकस रिसिनी, अटैकस रिसिनी, RECIN अटैकस रिसिनी। अब रिसिनी, इट आल्सो बिलोंग टू द फैमिली, इट आल्सो बिलोंग टू द फैमिली सेचुरनिडी। अब देखिए छात्रों, आप सोचेंगे कि पहले स्पीसीज को छोड़ के बाकी जो अभी हमने आपको 3 स्पीसीज बता रहे हैं सबका फैमिली एक है, सेचुरनिडी, एंड प्रोड्यूस सिल्क इन ईस्ट एशिया, एंड प्रोड्यूस सिल्क ईस्ट एशिया। इनका स्थान दे दिया गया कि यह मेनली जो है ईस्ट एशिया में इनका उत्पादन होता है। जो ये हमारे इराई सिल्कवार्म है यह स्पीसीज मेनली ईस्ट एशिया में ही दिखाए गए और पाए जाते हैं। ईस्ट एशिया। In India, sericulture scientists are trying to produce silk in East Asia. Produce silk in East Asia. It feed on castor leaf. It feeds on castor leaf. castor leaf छात्रों अरंडी को बोलते हैं कि अरंडी की पत्तियां, जो रेड़ की पत्तियां होती हैं उसको ये क्या करता है, फीड करता है। इट फीड्स ऑन कैस्टर लीफ। cocoon cannot be reared as mulberry cocoon, therefore it has be spun. The silk produced is called arandi silk. The silk produce
अरंडी सिल्कवर्म, सिल्क प्रोड्यूस is called as अरंडी सिल्क। क्या प्रोड्यूस करता है? अरंडी सिल्क। लोकली नेम है छात्रों, लोकली। अभी आप कहते हैं कि लोकल नेम और वर्जिनल नेम, या आप लोकल नेम और परमानेंट नेम, तो यहाँ पे यह एक तरीके से जो ककून का निर्माण नहीं कर सकता, जैसे बॉम्बिक्स मोरी है तो आपका कह सके मलबरी सिल्कवर्म में क्या हो, एक रील्ड में लपेटता है, उस तरीके से ये नहीं कर पाते हैं। फ़र्क यह है कि ये आपका सचेनिडी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और मेनली ईस्ट एशिया में पाए जा रहे हैं, और ये कैस्टर लीफ, अरंडी की पत्तियों को खाते हैं। इसके बाद सिल्क का प्रोडक्शन दिखाते हैं और किस तरीके से सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो मेन पॉइंट है छात्रों, उसको हम अब अगला, ये 4 स्पीसीज हो गया, अब 5वां स्पीसीज हम आपको बताने चल रहे हैं। तो 5वां स्पीसीज है ओएक सिल्कवर्म। अब ओएक सिल्कवर्म को किस तरीके से हम बताएंगे, अब इसी तरीके से जैसे अभी आपने बॉम्बिक्स मोरी और पैफिया और इसके बाद जो है अटैकस रेसनी, ये सारे स्पीसीज हैं आपके एक साथ जो है, तो हम इनको अलग अलग तरीके से हम बताने का सोच रहे हैं आपको कि किस तरीके से इनको हम अलग कर सकते हैं। तो हम अभी तक जो आपने पढ़ा मलबरी सिल्कवर्म, मूगा सिल्कवर्म, तसार सिल्कवर्म, इसी आधार पे अब हम आपको लेके चल रहे हैं। अगला है 5वां है स्पीसीज आपका ओएक सिल्कवर्म। ये आपकी स्पीसीज चल रहे हैं छात्रों। अभी तक आपने क्लासिफिकेशन में जो सिस्टमेटिक पोजीशन में हमने आपको स्पीसीज नहीं दिखाया, क्योंकि एक स्पीसीज होता तो हम आपको दिखा देते। अब 6 स्पीसीज हैं, 6 स्पीसीज को एक साथ लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ हम सिस्टमेटिक पोजीशन में दिखा दें। तो अब अगला है ओएक सिल्कवर्म, एंथीरिया परनाई, इनका नाम है एंथीरिया, ANTHER, एंथीरिया परनाई, ये मेन है एंथीरिया परनाई। इट बिलोंग टू द फैमिली सचुनिटी, इट बिलोंग टू द फैमिली सेचुरिनिडी, बिलोंग टू द फैमिली सेचुरिनिडी, सभी फैमिली एक है, ध्यान दीजिए, केवल एक को छोड़कर। तो एंथीरिया परनाई, इट बिलोंग टू द फैमिली सेचुरिनिडी एंड इज फाउंड इन चाइना, एंड इज फाउंड इन चाइना, चाइना में पाया जा रहा है, फाउंड इन चाइना एंड जापान, चाइना एंड जापान 2 देशों में इसका जो है उत्पादन किया जाता है इस स्पीसीज का। एंड जापान, ए रॉयलेट ऑफ द हिमालय एंड यामामी, हिमालय एंड यामामी, हिमालय एंड ए यामामी, ये आपको स्थान दिखाया जा रहा है कि जापान में, आपके जापान के अलावा कि रॉयलेट ऑफ द हिमालय एंड ए यामामी ऑफ जापान हैव बीन रेयर्ड फॉर द कंट्रीज दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क। ये मेनली हिमालय यामामी दे प्रोड्यूस ऑफ गुड सिल्क, मतलब एक तरीके से कोई भी स्पीसीज
बहुत ही बैड सिल्क नहीं दे रहे हैं छात्रों। यहाँ पे हर एक स्पीसीज अलग अलग तरीके के सिल्क का उत्पादन कर रहे हैं। अब अगला है आपका जियांट सिल्कवार्म, जो छठा है आपका जियांट सिल्कवार्म। अब जो जियांट सिल्कवार्म है वो मेनली जो आपका है वो एक तरीके से जो फैमिली है जियांट सिल्कवार्म का अटैकस एल्टस, ये मेनली आपका इट बिलोंग टू द फैमिली सचुनिटी। इट बिलोंग टू द फैमिली सचुनिडी। अब आप सोचेंगे कि हर एक फैमिली तो यही दिखाई दे रहा है कि सचुनिडी, केवल एक फैमिली आपका बॉम्बीसिडी है, बाकी टोटल स्पीसीज का फैमिली सचुनिडी है। एंड इज फाउंड इन इंडिया एंड मलेशिया। इट इज फाउंड इन इंडिया एंड मलेशिया। मतलब एक तरीके से दो देशों में पाया जा रहा है। अधिकतर आप देखे होंगे कि इंडिया अधिकतर पाया गया इंडिया में ही, इंडिया एंड मलेशिया। तो छात्रों यहाँ पे जो इंडिया और मलेशिया की बात आई है ये पाए गए हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग इंसेक्ट रीचिंग अप टू द 11 इंच इन द विंग स्पान। इनमें जो इट इज़ द लार्जेस्ट of the living insect, largest of the living insect reaching up to the 11 inch in wing span, inches in wing span। छात्रों इसमें जो इंसेक्ट है उनमें जो विंग स्पान है वो 11 इंच का होता है। अभी तक हमने इतना स्पीशीज पढ़ा है, लेकिन उसमें जो लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट है ये जो जियांट सिल्कवार्म स्पीशीज जो अटैकस एल्टस है वो 11 इंच का उनका विंग स्पान होता है। और आउट ऑफ द एबव स्पीशीज ओनली 4 आर द कॉमन ऑफ द सेरिकल्चर, बॉम्बिक्स मोरी, अटैकस रिसनी, अटैकस एल्टस, अटैकस आसमा, अटैकस पैफिया। ये 4 तरीके की जो आपकी मेन कह सकते हैं स्पीशीज हैं। आउट ऑफ द एबव 4 ये आपके स्पीशीज हैं जैसे हमने जियांट, तो नाम इनका अटैकस एल्टस, एंथीरिया परनाई और बॉम्बिक्स मोराइस। छात्रों ये स्पीशीज है जो इनका एक तरीके साइंटिफिक स्पीशीज जो नाम दिया गया। तो अटैकस एल्टस ये सबसे बड़ा ये जो है इंसेक्ट है और जिनसे ये इनका जो विंग स्पान है वो 11 इंच दिखाया गया। तो इसमें छात्रों हमने आपको 6 स्पीशीज बताया। 6 स्पीशीज के साथ साथ सबसे बड़ा स्पीशीज जो है आपका जियांट सिल्कवार्म है। और हमने आपको इनमें जो मेन पॉइंट था कि सिल्क मॉथ जो होता है एक आपका सिल्क प्रोड्यूसिंग का मशीन है। जो सिल्क का कीड़ा है वो एक तरीके से सिल्क बनाने का एक मशीन है, क्योंकि वह सिल्क अपने बॉडी के अंदर से जो ग्लैंड्स हैं उन्हीं के सहारे जो है रेशम का उत्पादन करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि उनका सिस्टमेटिक पोजीशन कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली में हमने आपको बॉम्बीसिडी और सचुनिडी बताया, जो कि बॉम्बीसिडी केवल आपका एक फैमिली है। जो आपका पहला स्पीशीज था वो है जो बॉम्बिक्स मोरी, वही उसी का जो फैमिली है आपका बॉम्बीसिडी। और बाकी जो आपका मूगा सिल्कवार्म,
तसार सिल्कवार्म, इराई सिल्कवार्म और ओएक सिल्कवार्म और जियांट सिल्कवार्म, इन सब का जो फैमिली एक है सेचुनिडी। अब फ़र्क है कि जैसे हमने आपको बताया कि पहला फैमिली जो है मलबरी सिल्कवार्म वो वाइट कलर का सिल्क प्रोड्यूस करता है, तसार सिल्कवार्म ब्राउन कलर के सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके बाकी और स्पीसीज जो है वह गुड सोर्स गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क, जो कि सिल्क का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में वस्त्र बनाने के काम में आते हैं। और एक तरीके से जो सिल्क का शाइनिंग होता है वो देखने पर ही पता हो जाता है छात्रों। इस तरीके से जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है सेरीकल्चर से, तो सेरीकल्चर इंडस्ट्री से एक तरीके से सेरीकल्चर का जो उद्योग बहुत ज़्यादा किया जाता है छात्रों। इस तरीके से जो हमारा ये टॉपिक आज का था सेरीकल्चर में सिल्कवार्म, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।